यार, ज़िंदगी में कुछ ऐसे दिन होते हैं ना, जो यार तुझे हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदगी की किताब में दर्ज हो जाते हैं। जैसे कि तेरा पहला दिन जिस दिन तूने कॉलेज में एंट्री की थी, या फिर पहला प्रपोज डे। सबको दिनों याद, सब दिन याद दिलाते रहते हैं और हमेशा हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ बने रहते हैं। तो वैसे ही एक दिन था मेरी भी ज़िंदगी में। So welcome back to another new episode of Aman Sharma, and in today's episode, this is the third episode in the series of my first day. And पहले की जो दो वीडियोस बनाई है वो अभी तक नहीं देखी तो जाके देखो. The first episode was all about my first pathology class. The second episode was all about my first anatomy class, and the third episode is all about my first day at university, my first day at medical college. सो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको दो स्टोरीज बताने वाला हूँ. द वेरी फर्स्ट स्टोरी इज अ फनी स्टोरी, आई शुड से फनी स्टोरी अबाउट माई फर्स्ट लैटिन क्लास. क्या चीज़ हुई वो बताऊंगा तुमको. और द सेकेंड स्टोरी इज अबाउट माई फर्स्ट केमिस्ट्री क्लास, जहाँ पे एक बार को मुझे अपने खुद के डिसीजन पे, एमबीबीएस अब्रॉड के डिसीजन पे एक बार को शक होने लगा था कि यार कि कहीं गलत जगह तो नहीं आ गए. तो वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले. वो सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली. और साथ ही साथ पता है आप लोगों को क्या बोलने वाला हूँ, तो जाके नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाओ और स्टार्ट करते हैं वीडियो को. बस हाँ जी, तो स्टार्ट करें. तो सबसे पहला जो है फर्स्ट मेरी लैटिन की क्लास हुई थी. सबसे पहली कोई भी ऐसी क्लास जो मैंने अटेंड करी थी यूक्रेन में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वाज माय लैटिन क्लास. और एग्जैक्ट डेट तो मुझे याद नहीं आ रहा. आई थिंक इट वाज अराउंड लाइक November 5, 2018. आज से ठीक 3 साल पहले की बात है. फर्स्ट लैटिन क्लास अटेंड करी. हुआ क्या कि लैटिन क्लास में पहले तो पहली क्लास थी, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे ग्रुप मेट्स कौन है, कौन कौन होंगे. मेरे 2-3 दोस्त थे, वो सारे मेरे ग्रुप में थे. बट अदर देन दैट लाइक वी हैव अराउंड ग्रुप ऑफ अराउंड 16 पीपल्स. सो 3-4 तो मेरे दोस्त थे, बाकी उसके अलावा कौन कौन थे, बहुत सारे क्या 4 नाइजीरियंस हमारे ग्रुप में हैं. सो वो सारे कौन थे, कैसे हैं, क्या नेचर है उनके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था. सो जैसे ही मैं क्लास में एंटर करता हूँ, हम लोग दोस्त सब बात कर रहे हैं. वैसे उस समय हम लोग ज़्यादा ओपन अप भी नहीं हुए थे, थोड़ा बातें चल रही थी. ठीक है, सब अपना चुपचाप शांति से अपना फ़ोन में चल रहा था. बट मेरे दिमाग में ये आई ना, जैसे ही मैं क्लास से एंटर किया, वहाँ पे पहले ही एक नाइजीरियन लड़का बैठा हुआ था. ठीक है, नाइजीरियन लड़का बैठा हुआ था, वो तो ठीक है. क्लास में आया, मैं उसके ठीक सामने बैठा और मैं पीछे से मुड़ के देख रहा हूँ ना, उसको ऐसा ना लगे कि मैं देख रहा हूँ, पर भी ऐसे नज़र डाल के देख रहा था कि कर क्या रहा है वो बंदा. ठीक है, वो क्या कर रहा था कि कॉपी निकाल के कुछ ना कुछ लिख रहा था और कुछ डायग्राम वायग्राम बना रहा था. मैंने बोला यार ये आदमी, हमारी फर्स्ट क्लास चालू हुई है, आज फर्स्ट डे है, मुझे कुछ नहीं पता क्या पढ़ना है, क्या मेडिकल कॉलेज में पढ़ना है, और ये बंदा क्या पता नहीं क्या डायग्राम बना रहा है, ह्यूमन बॉडी के बारे में क्या क्या चीज़ें बना रहा था वो. एंड उस समय मुझे लगा यार कि कहीं यहाँ पे भी तो वैसे ही नहीं है कि बच्चे यहाँ पहले से ही पढ़ना स्टार्ट हो गए और हमको पता नहीं है. और ऐसा हुआ ना, मैंने फिर उसके बाद लास्ट में फिर पूछ ही दिया उस बंदे से कि क्या पढ़ रहा है भाई, क्या पढ़ रहा है. तब फिर उसने फिर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ, फिर उसने अपना नाम बताया. बट मुझे थोड़ा भी कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि एक तो नाइजीरियन लाइक इसमें कोट मत करना, बट हाँ, नाइजीरियन लोगों के जो नाम होते हैं काइंड ऑफ वेरी मच हार्ड टू प्रोनाउंस फॉर अस लाइक इंडियंस. अगर हम लोग कभी भी प्रोनाउंस करना चाहें उनके लिए बहुत अलग है, इसलिए. तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी वो तो उसका नाम मुझे समझ में नहीं आया. आने वाले 2-3 हफ्तों के बाद मुझे सबका नाम याद हुआ, उनका नाम पता चला कि हाँ इनको इस नाम से बुलाना है, इस टाइप से. सो उसके बाद जैसे ही उसने नाम बताया, उसके बाद मैंने उससे पूछा कि भाई कर क्या रहा है, तो क्या पढ़ रहा है. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, सो व्हाई आर यू डूइंग दैट, व्हाई इवन लाइक व्हाट आर यू स्टडीइंग, आई जस्ट आस्क्ड लाइक दैट. ठीक है, उसके बाद वो बताया. ठीक है, 5-6 मिनट उसने अच्छा बताया कि मैं ये चीज़ बना रहा हूँ. फिर मैंने पूछा ये डायग्राम क्या है, ये सारी चीज़ें क्या लिख रहा है और क्यों लिख रहा है, ये सारी मतलब जो भी चीज़ होती थी ना, मैंने सारा पूछ डाला उससे. ठीक है, उसने मतलब कम से कम 5 से 6 मिनट, जब तक ये टीचर नहीं आया था तब तक उसने अच्छे से समझाया कि भाई ये कर रहा हूँ मैं, ये लिख रहा हूँ, वो सारी चीज़ें तुम कहाँ से, वो सारी क्वेश्चन हो गए. एंड लिटरली बताऊँ, उस कन्वर्सेशन के बाद ये हुआ, सच बोल रहा हूँ कुछ भी समझ में नहीं आया उसने क्या बोला, मुझे क्या पढ़ रहा था वो. ना तो उसकी मुझे राइटिंग समझ में आ रही थी और साथ ही साथ उसको बोल के आ रहा था, क्योंकि मुझे यार फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अगर तुम किसी और फॉरेनर का एक्सेंट सुनोगे इंग्लिश की, इवन नाइजीरियंस की, क्योंकि नाइजीरियंस की इंग्लिश की एक्सेंट पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है. ठीक है, बट व्हेन यू आर नॉट यूज्ड टू दैट, ठीक है, आने वाले समय में मुझे अब समझ में आ जाता है सारी चीज़ें. बट उस समय तो यार इतने नया था, कुछ समझ में नहीं आया. लाइक मैंने बोला उसने पूछा कि ठीक है, तो फिर मैंने बोला हाँ मुझे समझ में आ गया, बस हाँ मुँह हिला दिया, और क्या. सो कुछ ऐसा था. उसके बाद हमारी क्लास हुई, हमारे टीचर आए, टीचर ने अपना इंट्रोडक्शन दिया.
एंड टीचर ने इंट्रोडक्शन दिया तो उनको पता था, क्योंकि इंडियंस को और बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है थोड़ी यूक्रेनियन एक्सेंट समझने में, उनकी इंग्लिश के एक्सेंट समझने में, इसीलिए धीरे धीरे बोला तो तब समझ में आ रहा था सबको, सबने फिर सब चीज़ हुआ, वो क्लास वहाँ पे ख़त्म हुई और बस दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड स्टोरी. नाउ द सेकंड स्टोरी इज रिलेटेड टू एक्सेंट ओनली, बट यहाँ पे टोटली मेरा उल्टा हो गया. और उस समय जैसी क्लास ख़त्म हुई ना, मेरी फर्स्ट केमिस्ट्री की क्लास ख़त्म हुई, बाकी सारे दोस्त यही चीज़ डिस्कस कर रहे थे और मैं अपने अंदर मन ही मन सोच रहा था यार कहीं मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, कहीं मैं पढ़ भी पाऊंगा कि नहीं, यहाँ पे आके MBBS की पढ़ाई कर भी पाऊंगा कि नहीं, कि टीचर मुझे समझा भी पाएंगे या नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि मतलब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था. तो हुआ क्या, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट डे ऑफ लाइक ये जो थी ना मेरी सेकंड डे था, असल में तो बोलूँ सेकंड डे ऑफ मेडिकल कॉलेज बोल लो. तो सेकंड डे क्या हुआ कि हम लोग ऑलरेडी, तुमको पता है कि अक्टूबर में आए थे, ठीक है. सो ये जो है मैं नवंबर की बात बता रहा हूँ. सो अक्टूबर में आए थे, नवंबर में हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई थी और नवंबर में वी वेयर ऑलरेडी लाइक 2 months बैक. बाकी सारे बच्चे 2 महीने पहले से पढ़ रहे थे और हम लोग ने कुछ नहीं पढ़ा था, तो दैट्स वाई हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही थी. हुआ क्या कि केमिस्ट्री की क्लास होती है हमारी 5th पैरा में. 5th पैरा मतलब 5th पीरियड में हुई, मतलब वो जनरली शाम को होता है, अराउंड 4:30 से लेके 5:30-6 बजे तक के होता है, 4:30 से 6 बजे तक के होता था, ठीक है. और हम लोग उस समय ठंड था, सो ऐसा हुआ कि रात को हम लोग पहुंचे यूनिवर्सिटी में, कोई भी नहीं यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री वाले डिपार्टमेंट में, ठीक है. पहले तो हम लोग को सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई हमारे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, केमिस्ट्री बिल्डिंग में जाना कैसे है, क्योंकि इतना भूल भुलैया वाली वो जो बिल्डिंग है ना, पहली बार कोई आदमी आ रहा है ना तो उसको किसी को समझ में नहीं आएगा. तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हुई, बट दैट्स नॉट द स्टोरी, आगे आती रुको, ठीक है. केमिस्ट्री वाली बिल्डिंग में पहुंचते हैं, क्लास में हम लोग बैठते हैं, सारे लोग हैं, अपन दोस्त मिल चुके हैं, 1 दिन हो चुका है, सब लोग जानते हैं हाँ एक दूसरे को कि हाँ. फिर हम लोग क्या है कि थोड़ा बात कर रहे हैं हम लोग, बट उसके बाद आते हैं टीचर, ठीक है, केमिस्ट्री का टीचर. अब जो भी हम मेरे ग्रुप से देख रहे होंगे, मेरे दोस्त देख रहे होंगे, उनको तो पता ही है. सो केमिस्ट्री का टीचर आता है एंड ही इज़ लाइक कि टुडे वी आर गोना स्टडी अबाउट pH एसिड बेसिस. सो हमने बोला हाँ यार ये सारी चीज़ तो हमने पढ़ रखी है, अब मुझे तो कोई पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं. लाइक वी वेयर लाइक यार 11th-12 में तो हमने यही सारी चीज़ें पढ़ी है, एसिड बेसिस पढ़े, pH के बारे में पढ़ा है, इसमें तो हम लोग को कोई ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ ऐसा ना हो कि समझ में नहीं आएगा. एंड बुक लाया, ठीक है, उन्होंने बुक दी हमको. बुक हम लोग ने उस समय ली नहीं थी, केमिस्ट्री की बुक ली नहीं थी, बट उनके पास खुद की केमिस्ट्री बुक थी. वो केमिस्ट्री की बुक से कुछ देखे और 4-5 चीज़ें लिखी बैक बोर्ड पे, और उसके साथ साथ, ठीक है, उसके साथ साथ उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट किया है, ठीक है, शुरुआत में एसिड से स्टार्ट किया, एसिड से लेके उन्होंने बेसिस pH कैसे निकालते हैं हर एक चीज़ समझा दी, बट हमारे माइंड में कुछ भी नहीं घुसा यार, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था. और वो इतना तेज बोल रहा था ना कि कुछ भी 0% समझ में नहीं आ रहा था. और ये एक्सेंट की प्रॉब्लम ना बहुत सारे लोगों को होती है. और जैसी वो क्लास खत्म हुई ना केमिस्ट्री वाली क्लास, ऑल इंडियंस वेयर लाइक, इवन लाइक नाइजीरियंस वेयर ऑल्सो लाइक कि यार हमें तो कुछ समझ में नहीं आया. ये रशियन एक्सेंट जो रहती है, जनरली रशियन एक्सेंट ही होती है, इंग्लिश की बोल सकते हैं. तो रशियन एक्सेंट उनको किसी को भी समझ में नहीं आई. और टीचर तो चला गया अपना पढ़ा के, ठीक है समझ में आया, तो हमने तो बोल दिया, उसको क्या बोलोगे कि नहीं यार नहीं आया, हमने तो बोल दिया हाँ भी समझ में आ गया, बट पता था हमको नहीं समझ में आया, ठीक है. बट हुआ क्या, फिर हम तो सब डिस्कस कर रहे हैं यार ये क्या चल रहा है, हमको तो कुछ समझ में आया. उसके बाद मेरे मन में सच में एक ख्याल उठा कि यार ये सच में मैंने सही डिसीजन तो लिया है कि नहीं, कि MBBS अब्रॉड में आके MBBS कर तो पाऊंगा ना, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे इवन एक्सेंट भी समझ में नहीं आ रही, हम लोग क्या बोल रहे हैं इंग्लिश में, ठीक है. बट इवेंचुअली आगे की बात बताता हूँ, लाइक फ्यूचर में चलते हैं, अराउंड 1 साल बाद. अब मुझे लगता है कि हाँ धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आ जाती है. उस समय का जो वेरी फर्स्ट क्लास थी, उसमें थोड़ा एक्सेंट में प्रॉब्लम होती है, एक्सेंट समझने में प्रॉब्लम होती है, बट इवेंचुअली एज यू गो डाउन द लाइन you get to understand each and everything, and now you can even like understand, you can even talk to teachers also like this, and no problem with that, ठीक है. तो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें ठीक हो जाती है, उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं. अगर if you are the one who is in first year and who is struggling with understanding what teachers are saying, तो डरने की बात नहीं है, धीरे धीरे कोशिश करते रहो, सब चीज़ें समझ में आएंगी. अपने दोस्तों की हेल्प लो, क्या कुछ चीज़ों में होती है, कई बार नहीं हेल्प समझ में आती, तो अपने दोस्तों से पूछ लो ना, ठीक है, बेटर टू आस्क एनीबडी. और हाँ, that is how we come to end of this video, this third video in the first day series. और ये बताओ कि first day series कैसी लग रही है. अगर if you want you can comment down below अगर कोई और first day experience चाहिए मेरा, ठीक है, that is what I could tell you guys. हाँ,
सो इसी के साथ मिलते हैं एक और नई वीडियो में। टिल देन व्हाट यू हैव टू डू इज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड वॉच अदर वीडियोस आल्सो। एमबीबीएस एसेंशियल सीरीज के बारे में बताया ना, तो वो देखो, और साथ ही साथ और भी वीडियोस आती रहती हैं। एंड वी वुड बैक विद अनदर न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो आई थिंक वुड बी नेक्स्ट वीडियो वुड बी अराउंड लाइक इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो इस हफ्ते की नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करते हो, तो आई थिंक अराउंड सैटरडे को आएगी वो वीडियो। सो वेट करते रहना, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बेल आइकन दबा दो, ठीक है। मिलते हैं कौन वीडियो में। टिल देन गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।